हेलो गाइस, कैसे हो आप सब यार। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैथ का पेपर कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अब तो हमारे सारे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन मैथ का जो पेपर 324 CX था, वो कितना हार्ड लेवल का था। तो यार आज उसी का ही अपना रिव्यू करने वाला हूँ। तो एग्ज़ाम तो देख के ही थोड़ा लग गया था मुझे यार किस लेवल का है। तो अब देख लेते हैं पहले कैसा कैसा था। तो dy/dx इसका भी निकाल लिया था मैंने MCQ जो करे थे इसके लास्ट के कुछ मिनट बचे थे जब करे थे। साइन ऑफ tan इनवर्स x ये भी आ गया था हमारा आंसर। एंड इंटरवैल ये तो मैंने प्रैक्टिस करके गया था सेम इसी क्वेश्चन की, तो ये तो आ गया था। एंड द फंक्शन 2x बताना था 1 1 है, मैंने 1 है, ये भी निकाल लिया था मैंने। और इसका तो आंसर शायद 14/39 आया था निकालने के बाद। तो ओवरऑल तो MCQs के कुछ क्वेश्चंस नहीं बल्कि ओवरऑल ईजी था MCQs तो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, टू डू ऑल पार्ट्स। इफ द फंक्शन रिलेशन आर डिफाइंड बाय f(x) बराबर dx। यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये वाला भी ईजी था। हमें क्या नाम है इनका, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन बनाना था। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा करना था। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 यार ये भी आता था। फाइंड का इंटीग्रल ऑफ x² tan ऑफ x² प्लस t, यानी कि x² प्लस 2 को मैंने मार लिया था t, और यहाँ से आ जाएगा x² dx हो जाएगा dt, यानी कि tan t dt। tan का होता है log ऑफ sec x, ऐसा आ गया था मेरा। यूनिट वेक्टर a वेक्टर x माइनस a वेक्टर s प्लस ए वेक्टर बराबर है 12 देन द वैल्यू ऑफ एक्स वेक्टर। यार ये तो इजी था। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे करा, इसको इससे करा, और इसको ए वेक्टर को इससे करा। ऐसे करके मेरा मोड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर बचा था। मैंने इसको फिर रूट में लेके कर दिया। तो एक नंबर वाले भी इजी था। अब आ जाते हैं 3 नंबर वाले पर। इसमें बताना था मैं a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो यानी कि इसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट करना था और इसका मैग्नीट्यूड बताना था। प्रूव दैट 2x + 1 mod x, ये क्या नाम है क्या 1 1। तो ये तो मैं एक दिन पहले सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके गया था। तो ये तो मेरा इजी हो गया था फिर करना। अब मतलब कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए मैंने वे इजी ही थे, लेकिन जो आने वाला है टाइम पर होने वाला है इस एग्जाम में यार, वो तो बहुत ही खतरनाक लेवल का था। x बराबर है cos x बराबर है jx बराबर है cos x। प्रूव करना है प्लस जी इज नॉट 1 1। तो नॉट 1 1 करना था, तो ये आ गया था मेरा था। और वैल्यूज ऑफ ये वाला क्वेश्चन यार डी वाला तो बहुत हार्ड लगा था यार मुझे बहुत करने में। मेरा पेज भर गया था, लेकिन थोड़ा सा आंसर में मुझे जब भी अजीब सा लग रहा था, लेकिन हो गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना था। मैं ये तो हो ही गया था। इक्वेशन लाइन एक दिन पहले ही इसकी भी प्रैक्टिस करके गया था। ये तो इजी ही था बी का, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन लगा था मुझे अपने में 4 का भी। ये देख लीजिए। NC ABC इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी थी। ये तो इजी ही था। और ये भी इजी था, वैल्यू ही बतानी इसकी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, डू ऑल पार्ट्स। a + b + c वेक्टर बताना था। यानी कि इसमें ये भी दे रखा था मैं सभी परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो a b b c c d ये सब तो 0 हो जाएंगे। तो ऐसा करके ये आंसर आ गया था। मैंने इसको पहले स्क्वायर ले लिया था इसका, ये तो हो गया था। मैक्सिमम वैल्यू ये भी आ गई थी मेरी। प्रूव डैट λ(x²), ये बहुत टाइम टेकिंग लगा था ये वाला क्वेश्चन मेरा। ये देख लीजिए आप, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लगा था ये मुझे। सी कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का। बहुत हार्ड क्वेश्चन लगा था, लेकिन हो गया था। एंड इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD है, प्रूव करना था AB एंड CD आर कोलिनियर। ये तो हो गया था। इसमें जो CD आया था उसका कॉमन लेके ना AB आ रहा था, -2 टाइम्स आ रहा था यार, पता नहीं क्या था, लेकिन हो गया था आंसर। वो फाइंड इंटरवल ऑफ x गिवन बाय इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये भी बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन लगा था। बहुत ज़्यादा ये वाला भी लगा था टाइम टेकिंग, एंड बहुत ज़्यादा ये वाला भी लगा था, लेकिन ये कर लिया था। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था यार। इतने 5 नंबर के मैं भी मैथ के बोर्ड में इतना हार्ड तो मैंने पहली बार ही दिया था, वरना हाफ ईयरली में प्री बोर्ड में यार ऐसा नहीं हुआ था। ये वाला क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस कर रखी थी, ये तो हो गया था। प्रूव डैट A एंड B आर इंडिपेंडेंट सीमेंट्स। ये तो कर लिया था, इंडिपेंडेंट सीमेंट प्रूव कर लिया। और एटलीस्ट वन ऑफ डैम A और B इज, ये थोड़ा सा हार्ड लगा था यार मुझे। इसका कंफर्म नहीं होगा ये मेरा सही जाएगा या नहीं, ये वाला पार्ट। तो ये भी मैं ओवरऑल हार्ड कैटेगरी में ही डाल लूँ, क्योंकि यार मुझे लगा था। आप बता देना कैसा था ये क्वेश्चन आपके हिसाब से। और आगे आप अगले क्वेश्चन प्रूव दैट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद मैक्सिमम वॉल्यूम। ये तो बहुत ईजी आंसर था, ये तो आता था मुझे। एंड अब आते हैं D। x बराबर 0 से x बराबर 2π है, y बराबर sin x, इसका एरिया निकालना था। ये तो हो गया था बड़ी ईजी तरीके से। y बराबर है sin x। एंड अब आ जाते हैं E। -1 से 3/2 x टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई x। इसका मोड हटाने के लिए हमने -1 से ले लेते हैं, 1 से 3/2 कर लेता है। ऐसा आंसर आ गया था मेरा। लेकिन इतना ही जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। इस वाले पार्ट का भी बहुत टाइम टेकिंग था ये वाला क्वेश्चन भी। ई ये शायद मुझे लग रहा है मैथ्स के एग्जाम्पल में से था। अब आ जाते हैं हम अपने D नंबर के युद्ध पर। क्या ही लेवल के क्वेश्चन डाले यार, क्या ही लेवल के। ये देखिए आप, सबसे पहले B पार्ट देखिए। मैट्रिक्स को सॉल्व करना है
इन्वर्स में आ गया आपकी बार एक्स वाई जेड, वरना हर बार ये 4.3 में है या 4.4 में क्वेश्चन हैं से ऊपर एक्स है, लेकिन आपकी बार नीचे आ गया। मैंने इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी नहीं थी, तो मुझे लगा था यार ये तो बहुत टाइम टेकिंग ले जाएगा करने में, इसलिए मैंने ऊपर वाला कर दिया। सपोज डैट है ए बी सी डी ये दे रखा, और डी की हमें मैट्रिक्स पता नहीं थी, ये मैंने तो ये कर लिया था, इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगा था मेरा, ये हो गया था मेरे साथ। अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 में हमें प्रूव करना था y बराबर ये जो है सॉल्यूशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऐसे करके 0 आ रहा था, इसका आर्बिट्री कांस्टेंट वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ये ए और ये भी कर लेता, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, आपको बता नहीं सकता मैं कितना था। और बात आती है इसकी √10x प्लस √8x, इसकी मैं प्रैक्टिस करके निकाला था, तो ये लग जाता थोड़ा सा टाइम टेकिंग, इसलिए मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन उठाया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग लग जाएगा। इवेंचुअली मैं आपको ये बताऊँ, मेरे पास 2 घंटे हो चुके थे, मैंने अभी तक सिर्फ 50 नंबर का ही क्वेश्चन करा था। लास्ट के 1 घंटे में मैंने ऑलमोस्ट मान लीजिए आप 50 नंबर का क्वेश्चन करे हैं, ऑलमोस्ट 50 मार्क्स से। क्या ही बताता है आपको कितना ही टाइम टेकिंग है यार। और आप जाते हैं इसमें राइट डू एनी वन पार्ट, इसमें मैंने करा था ये वाला क्वेश्चन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताना था dy/dx प्लस y कोट x बराबर 4x कोस x, y x बराबर pi/2 पर y बराबर 0 है, ये करना था, ये कर लिया था मैंने। तो यार ये था मैथ्स का पेपर का मेरा रिव्यू। मैं इस मैथ्स के पेपर को ओवरऑल जो रिव्यू देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा मैं हार्ड, और लेकिन मैं इसमें टोटल जो क्वेश्चंस करके आया था वे तो पूरे का पूरे ही करके आया था, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे मार्क्स 98 के करीब एक्सेप्ट करे थे मैंने, और देखते हैं हम कितने मार्क्स आ पाएंगे मेरे। और फिजिक्स में भी मैंने अपने अच्छे ही एक्सेप्ट कर रखे मार्क्स, और केमिस्ट्री में भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, अगर अच्छी होती है लाइक कर देना एंड कमेंट करके बता देना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हिंदी इंग्लिश का, तो यार मैं रिव्यू करूँगा या नहीं जल्दी से बता दीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही, बाय।